नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका और अभी हमारा फोकस रहने वाला कमोडिटी बाजार के एक्शन पर खुलने वाले कमोडिटी बाजार। उससे पहले किस तरह के इंडिकेशन आपको बताते हैं। कच्चे तेल पर दोहरी बार भारी गिरावट में दिख रहा है कच्चा तेल। NYMEX में क्रूड का दाम $46 के नीचे लुढ़क गया है। ब्रेंट में भी करीब 1% नीचे कारोबार हो रहा है। दरअसल मई में ओपेक का उत्पादन रोजाना 3,36,000 बैरल बढ़ गया है और वहीं दूसरी मार ये कि अमेरिका में क्रूड का भंडार 28 लाख बैरल बढ़ गया है। और तीसरी हिट जो इसको झेलनी पड़ी है वो है चीन में घटता डिमांड। ऐसे में क्रूड की ग्लोबल डिमांड ग्रोथ पिछले 10 साल के औसत से काफी नीचे और इसी कारण कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव। इस बीच अमेरिका में फेडरल रिजर्व की बैठक का आज अंतिम दिन है और भारतीय बाजार बंद होने के बाद इसका फैसला आएगा जिस पर नजरें रहने वाली है। और इससे पहले सोना और चांदी बेहद छोटे दायरे में इंटरनेशनल मार्केट में नजर आ रहा है। आज रुपए ने बेहद फ्लैट शुरुआत की है। देखते हैं भारतीय कमोडिटी बाजार में किस तरह की ओपनिंग होती है। तो क्रूड गिरावट के साथ 2,963 पर है। क्रूड भयंकर गिरावट के साथ यहाँ कारोबार। नेचुरल गैस में भी आज दबाव ही देखने को मिल रहा है। 191 रुपए 80 पैसे पर है नेचुरल गैस और गिरावट का रुख। सोने में हल्के से हम इसे संभलते हुए देख रहे हैं। 28,998 का भाव है। सोना हरे निशान पर अभी तक शुरुआत कर रहा है। चांदी 38,952 पर नजर आ रही है। ऑलमोस्ट ½ % ऊपर है चांदी। अब एक चेक लेते हैं बेस मेटल्स का। कॉपर में आज हरे निशान पर शुरुआत हो रही है। कॉपर आज बढ़त पर खुलते हुए। कुछ और बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम में भी आज बढ़त ही देखने को मिल रही है। 121 रुपए 60 पैसे के लेवल्स के साथ एल्यूमिनियम MCX बढ़त की तरफ। लेड भी आज बढ़त के साथ खुल रहा है। तो अभी तक जितने भी बेस मेटल खुले हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, सभी बढ़त पर है। निकल भी इसी बढ़त के साथ 570 रुपए 50 पैसे पर निकल की शुरुआत हो रही है, ये भी हरे निशान पर। और जिंक में भी आज हम बढ़त के साथ ½ % ऊपर जिंक MCX शुरुआती कारोबार में। एग्री कमोडिटीज का हाल लेते हैं। सोयाबीन दबाव के साथ खुलते हुए 2,743 पर खुल रहा है। यहाँ पे गिरावट। सरसों में भी आज गिरावट के साथ ही शुरुआत होते हुए हम देख रहे हैं 3,562 के लेवल्स के साथ सरसों लाल निशान में। ग्वार सीड भी आज लाल निशान पे शुरुआत करते हुए 3,306 का भाव है। गिरावट पर ग्वार सीड। हल्दी में भी दबाव 5,520 के साथ हल्दी खुलते हुए दबाव यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और जीरा 18,250 का भाव है। अभी अभी खुला है, ज्यादा मोमेंटम नहीं देख रहे हैं, लेकिन चीनी में है दबाव। तो अब समझते हैं कि कैसी हो आपकी स्ट्रैटेजी। सलाह लेते हैं अपने एक्सपर्ट्स की। हमारे साथ है कावी कॉम ट्रेड के रविशंकर पांडे और ग्रो वैल्यू कमोडिटीज के रुपेश दलाल। आप दोनों का ही स्वागत है। रविशंकर जी नमस्ते। सबसे पहले कच्चा तेल, इसमें हम अब गिरावट देख रहे हैं और ये गिरावट बढ़ती ही जा रही है। क्या करना चाहिए क्रूड में? जी, जिस हिसाब से क्रूड ऑयल में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है मुझे लगता है कि एक जो सप्लाई ग्लट को लेकर जो कंसर्न्स हो रहे हैं, कल ओपेक की भी एक मंथली रिपोर्ट आई थी जिसमें मई मंथ में ओपेक नेशंस में प्रोडक्शन बढ़ते हुए दिखाया गया और इस बीच में कल API के भी डेटा आए हैं जहां US क्रूड इन्वेंट्री में भी बढ़त दिखाई गई। तो मुझे लगता है दबाव बरकरार रह सकता है आज के सेशन के लिए, तो सेल करके चलना ही बेटर रहेगा। इंट्राडे के लिए 3,000 के लेवल से सेल करे क्रूड ऑयल MCX और टारगेट 2920 के आसपास के ले रखे। स्टॉप लॉस 3050 का लगाए। ओके, तो सेल साइड क्रूड में रहने की सलाह रविशंकर जी आपको दे रहे हैं। साथ ही में रविशंकर जी सोना और चांदी, इसे भी हम देख रहे हैं, एक यहाँ पर भी एक छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। जाहिर तौर पर आज फेड की बैठक के आउटकम का भी इंतजार रहेगा और कल हम इसमें ज्यादा एक्शन देख सकते हैं। उससे पहले आप सोने और चांदी में किस तरह की स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे? जी, सोने चांदी में लगातार 3 सेशन से जिस हिसाब से सोना गिर रहा है कि एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट हाइक होगी और FOMC की भी मीटिंग चल रही है, उसका कंक्लूजन आज आने वाला है। तो उसके चलते थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग पहले से मतलब लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेशन देखने को मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ज्यादातर फोकस आगे की पॉलिसीज पे रहेगा, क्योंकि आज अगर इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाती है तो इन्वेस्टर्स ज्यादातर फोकस रखेंगे कि आगे की मॉनेटरी पॉलिसी कैसी रहेगी, तो उसका क्यूज क्या आता है उसके हिसाब से थोड़ा आज फोकस रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगर कॉमेक्स गोल्ड की बात करें तो 1260 के आसपास आते एक सपोर्ट देखने को मिला, तो एक बाउंस बैक की मुझे उम्मीद है आज इंट्राडे के लिए, तो बाई करके चलना बेटर रहेगा। मुझे लगता है 28,970 के लेवल से आज बाई करे MCX गोल्ड और टारगेट 29,150 का रखें और स्टॉप लॉस 28,870 के आसपास रखें।
और ग्रो वैल्यू कमोडिटीज के रुपेश दलाल भी जुड़ चुके हैं। नमस्ते रुपेश जी, धनिया में आपकी क्या राय है? अभी धनिया का काउंटर अगर देखें तो पिछले 4-5 महीने से अंडर प्रेशर में रहा था, लेकिन लास्ट एक वीक की अगर फिजिकल मार्केट की डिमांड देखें तो बहुत अच्छी डिमांड आ रही है और नीचे के लेवल पे सेलिंग प्रेशर भी बहुत कम है। तो मुझे लग रहा है कि दिस इज द राइट टाइम टू बाई धनिया। और जैसे ही कैस्टर में कैसे 3000 से 4000 रुपए का भाव हो गया था, ऐसे ही मुझे यहाँ पे शार्प जंप धनिया के भाव में दिख रहा है। तो ये भाव में अराउंड 4800 के लेवल पे जुलाई वाला फ्यूचर बाई कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4750 एंड द टारगेट शुड बी अराउंड 4900 4925। धनिया जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में खरीद की सलाह दे रहे हैं रुपेश जी। साथ ही में एग्री कमोडिटीज में कपास खली पर अभी क्या करने की आप सलाह देंगे रुपेश? कपास कली का भी अगर देखें तो पिछले 1 से 1.5 महीने में अराउंड 300 से 400 रुपए की गिरावट आ चुकी है। अभी एक्सचेंज के वेयरहाउसेज में माल भी बहुत कम पड़ा हुआ है एंड जुलाई एंड अगस्त वाला जो महीना रहता है उसमें कपास खली की डिमांड बहुत अच्छी रहती है फिजिकल में एंड सप्लाई कंसर्न भी है अभी ये काउंटर पे। तो ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई के मद्देनजर से ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा बाइंग लेवल दिखना चाहिए और जुलाई वाला फ्यूचर अराउंड 1710 1720 में बाइंग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1675 एंड द टारगेट शुड बी अराउंड 1800। रविशंकर जी, चांदी को हम देख रहे हैं 39,000 के नीचे अब आ गया है। चांदी पर क्या स्ट्रैटेजी देने की आप सलाह देंगे अभी? जी, चांदी में भी मुझे लगता है थोड़ा लो लेवल से एक, क्योंकि बाइंग करके चलना बेटर रहेगा, जिस हिसाब से बेस मेटल में थोड़ा एक बाउंस बैक देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि चांदी में भी थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो 38,800 के लेवल से मैं रिकमेंड करूंगा आज के लिए चांदी बाई करें और टारगेट 39,250 के आसपास रखें, स्टॉप लॉस 38,550 के आसपास लगाए। ओके, तो जो गिरावट दिख रही है चांदी में, यहाँ है खरीद का मौका। वैसे रविशंकर जी, आपने बेस मेटल्स का जिक्र किया। आज सारे बेस मेटल जो हैं वो वाकई में एक बाउंस बैक दिखा रहे हैं। सभी ने शुरुआत हरे निशान में की है। आपकी नजर किस बेस मेटल पर है? जी, आज सुबह में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है, चाइनीज का थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है बेस मेटल्स के लिए। तो मुझे लगता है निकल में एक खरीदारी का मौका हो सकता है। तो थोड़ा अगर निकल 566 का लेवल के आसपास आता है तो वहां से निकल लन से बाई करे और टारगेट 584 के आसपास रखे और स्टॉप लॉस 555 कर लगाए। निकल में आप कह रहे हैं ना, निकल पर है आपकी नजर, या कॉपर जून में भी बिकवाली की सलाह आपकी स्ट्रैटेजी है? जी बिल्कुल, कॉपर में भी मुझे लगता है थोड़ा दबाव बना रह सकता है अभी भी कॉपर में। तो 372 के लेवल से कॉपर सेल करें आज के लिए और टारगेट 365 का रखें और स्टॉप लॉस 375 के आसपास लगाएं। ओके, सो कॉपर जून में बिकवाली की सलाह आपको दे रहे रविशंकर जी। एक छोटा सा रिकैप, और निकल में है खरीद की सलाह रविशंकर जी की तरफ से। रविशंकर जी, आज रुपया बेहद फ्लैट शुरुआत करते हुए नजर आया है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ओवरऑल करेंसी मार्केट में? आप किस तरह का एक्शन देख रहे हैं? तो मुझे लगता है कि रुपीस में अभी भी एक डिप्रिसिएशन का मूड में है। तो मुझे लगता है कि 64.40 और 64.60 के रेंज में रुपीस ट्रेड कर सकता है। धन्यवाद आप दोनों का ही, रविशंकर पांडे और साथ ही में ग्रो वैल्यू कमोडिटीज के रुपेश दलाल हमारे साथ थे। आप दोनों का शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। फिलहाल सौदा आपका में वक्त है छोटे से ब्रेक का। अभी लौट रहे हैं, ब्रेक के बाद इक्विटी बाजार का एक्शन, जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे और हमारे मार्केट एक्सपर्ट कुणाल सिरावगी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनसे पूछेंगे निफ्टी में क्या करें आप। वेलकम बैक। बाजार पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का।
और इंट्राडे के लिए आज आपके लिए एक तत्काल स्टॉक लेकर आए हैं आशुतोष सरना। आशुतोष के मुताबिक L&T में है खरीदारी की सलाह, खरीदिए L&T। इंट्राडे के लिए लक्ष्य नजर होनी चाहिए 1754 पर, स्टॉप लॉस लगाइए 1738 पर और L&T में है बाय की सलाह। तो बाजारों ने बेहद फ्लैट नोट पर शुरुआत किया, हल्की सी बढ़त आई, लेकिन अब वापस हम इसे फ्लैट ही देख रहे हैं। याद रहे कि आज यूएस फेड की बैठक के आउटकम का भी इंतजार रहेगा और उससे पहले थोड़ा सा सबड्यूड सेशन। सेंसेक्स में मामूली सी बढ़त 25 अंकों की है। निफ्टी दबाव में नजर आ रहा है, बेहद फ्लैट है, 3 अंकों का नुकसान यहां पर, लेकिन मिड कैप बिग लूजर में जरूर आ सकता है। 68 अंकों का दबाव अब यहां बिल्डअप होता हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में भी 24 अंकों के दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। मार्केट ब्रेथ फिलहाल नेगेटिव ही है, ज्यादा शेयर हैं जो गिर रहे हैं। 956 शेयर हैं जहां गिरावट है और इसके सामने 713 शेयर है जहां बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। ज्यादातर दबाव जो है मेटल इंडेक्स से हमें देखने को मिल रहा है। मेटल्स जो हैं आज खासे दबाव में नजर आ रहे हैं और मेटल्स के साथ साथ मिड कैप में दबाव में बता चुकी हूं आपको। ओवरऑल भी हम देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें, यहां पर भी दबाव है। फार्मा जो कल का हीरो बना हुआ था, आज वहां पर भी दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा है। तो दबाव आ रहा है मेटल से सबसे ज्यादा, इसलिए हिंडाल्को और वेदांता को हम देख रहे हैं डिप के साथ। विप्रो, एसीसी, एशियन पेंट्स, सिप्ला, ये तमाम काउंटर्स हैं जो आज दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। बढ़त में रिलायंस, डॉक्टर रेड्डीज, पावर ग्रिड और टीसीएस है अभी फिलहाल। सौदा आपका में मेरे साथ इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सरावगी जुड़ चुके हैं। कुणाल, निफ्टी 9600 और इसके इर्द गिर्द ही बना हुआ है, आपको ये टेक्निकल चार्ट पर ये पॉइंट कैसा लग रहा है? देखिए प्रियंका, पिछले एक सप्ताह से लगातार मेरा विचार निफ्टी को लेकर यही रहा है कि निफ्टी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ये रेंज 9550 से लेकर 9750 का है और एक टाइम करेक्शन हम निफ्टी में देख रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि अभी कुछ समय और जारी रहेगा। तो 9550 मुझे लगता है कि एक डाउनवर्ड सपोर्ट है और बहुत मेजर सपोर्ट है। तो 9550 का स्टॉप लॉस लेकर के मुझे लगता है कि लॉन्ग पोजीशंस पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि मजार एक रेंज में है तो दोबारा से रेंज के अपर एंड तक इसकी यात्रा होना तय है और वो 9750 9700 का रीजन है। तो 9700 लक्ष्य होगा, 9550 पर स्टॉप लॉस रखकर मुझे लगता है लॉन्ग पोजीशंस पर रहना चाहिए। कुणाल, साथी में बैंक निफ्टी पर आपका व्यू? देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट भी कमोवेश वैसा ही है प्रियंका, और इसमें भी मुझे लगता है कि एक दायरे का दौर चल रहा है। यहाँ पर भी स्टॉप लॉस 23,350 यानी कि मुश्किल से 60-70 अंक नीचे एक स्टॉप लॉस रखें तो मुझे लगता है कि 23,700 जो कि इस रेंज का अपर एंड है, यहाँ तक आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा। तो 200-250 पॉइंट के ही एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। निचले स्तरों पर स्टॉप लॉस रखकर खरीद के रखने की राय। और अब हाल लेते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर का। फ्लैट कारोबार यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन वरुण के पास चलते हैं। और वरुण, बताइए कौन से वो छोटी शेयर है जो ऊंची छलांग लगा रहे हैं, किस तरह का एक्शन है? काफी सुस्ती भरा माहौल देखने मिल रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में अपना मोमेंटम काफी हद तक लूज करते हुए नजर आ रहा है। लाल निशान में ट्रेडिंग हो रही है, करीब जीरो। अब तो फ्लैट है यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स। कुछ समय पहले दरअसल लाल निशान में ट्रेडिंग हो रही थी, अब वहां से कुछ उछाल जरूर देखने मिल रहा है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की जहां तक आपने बात की, तो खबरों के चलते जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने मिल रहा है उनकी सबसे पहले बात करें तो लक्स इंडस्ट्रीज, ये आज का स्टार परफॉर्मर है। दरअसल रिलायंस म्यूचुअल फंड ने इसमें 4,44,000 शेयर्स खरीदे हैं 900 रुपए के भाव में। उसका इंपैक्ट इस काउंटर में आज देखने मिल रहा है और करीब 3.5-4% के आसपास की तेजी है। गीतांजलि जेम्स को अगर आप देखें तो यहाँ इसका जो आम है नक्षत्र, उसे सेबी का अप्रूवल मिल गया है आईपीओ के लिए और उसका इंपैक्ट इस काउंटर में देखने मिल रहा है। करीब 4.25% के आसपास की तेजी। इसी तरह गैमन इंफ्रा, केल्टन टेक में खबरों के चलते एक्शन देखने मिल रहा है। और जेबीएम ऑटो दरअसल आवास का ही जैकपॉट शेयर था और उसके बाद इस काउंटर में अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि आरबीआई ने जो एनपीए रेजोल्यूशन के लिए सर्कुलर लाया है, उसका काफ़ी हद तक जो इम्पैक्ट है वो जो हाई डेट कंपनीज है उनमें देखने मिल रहा है। भूषण स्टील करीब 8% के आसपास की गिरावट, आलोक इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रो स्टील, ये कुछ ऐसे काउंटर है जिनमें डेट काफ़ी ज़्यादा है और इन काउंटर्स में आज जम के धुलाई हो रही है। इसके अलावा जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है, जो छोटी ऑटो एंसिलरी कंपनीज है, वहाँ आपको आज अच्छा खासा एक्शन देखने मिलेगा। ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज, शांति गियर जैसे काउंटर में करीब 4.5 से 5.5% के आसपास की तेजी है और सोना कोयल जैसे काउंटर में करीब 1% के आसपास के गेंस देखने मिल रहे हैं।
इसके अलावा जिन काउंटर्स में आज अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, अच्छे खासे मूव्स देखने मिल रहे हैं, उनकी बात करें तो मैकनेली भारत इस काउंटर में आज गजब की तेजी देखने मिल रही है। करीब करीब 10% के आसपास की तेजी है। बॉम्बे डाइंग 3.5% के आसपास की तेजी। वैस्कॉन इंजीनियरिंग, आपको याद होगा 2 दिन लगातार इस काउंटर में काफ़ी धुलाई देखने मिली थी, काफ़ी गिरावट देखने मिली थी। आज एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है और करीब 3% के आसपास की तेजी इस काउंटर में है। इसके अलावा गोपाल दास एक्सपोर्ट, कल भी आपको याद होगा अच्छी खासी तेजी इस काउंटर में थी। आज भी एक फॉलो बाइंग देखने मिल रही है, अच्छे खासे गेन से। हैरिसन मलयालम, जिंदल वर्ल्ड वाइड, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जिनमें आज आपको तेजी देखने मिलेगी। लेकिन गिरावट जिन काउंटर्स में उन पे अगर आप नजर डालें तो एमबीएल इंफ्रा, बालाजी टेली, आपको याद होगा इसमें कल अच्छे खासा उछाल था। आज मुनाफा वसूली है। केएसके एनर्जी वेंचर्स, साइकॉम और उगल शुगर जैसे काउंटर में आज मुनाफा वसूली हावी है। काफी गिरावट के साथ इन काउंटर्स में कारोबार हो रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद कुणाल सरावगी की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए। और अब बाजार बेहद अब फ्लैट जोन में आते हुए अभी अगर कुछ स्टैंड आउट कर रहा है तो वो गिरावट ही है। मिड कैप स्पेस में देखिए गिरावट को हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। 70 अंक लूज कर चुका है मिड कैप। निफ्टी भी बेहद फ्लैट 9 अंकों के नुकसान के साथ, और बैंक निफ्टी में भी अब हम देख रहे हैं 42 अंकों की गिरावट आ चुकी है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव ही है। ज्यादा शेयर हैं जो गिर रहे हैं, 956 शेयर हैं जो गिर रहे हैं। इनके सामने 725 शेयर हैं जिनको हम बढ़त के साथ अभी फिलहाल देख रहे हैं, लेकिन गिरावट ज्यादा दिख रही है। और जितने मेजर इंडाइसेस हैं उन सब में गिरावट है। कैपिटल गुड्स जो है वो बढ़त के साथ जरूर कारोबार कर रहा है, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, एफएमसीजी, हेल्थ केयर और मेटल्स अभी तक के सबसे बड़े लूजर नजर आ रहे हैं। ज्यादा नुकसान इन क्षेत्र में नजर आ रहा है। पीएसयू में भी दबाव ही देखने को मिल रहा है और साथ ही में मिड कैप भी अब प्रेशर में है। कुणाल सरावगी मेरे साथ बने हुए। कुणाल, बाजार जब इस तरह के मूड में नजर आता है जहां कोई ज्यादा हम मूवमेंट नहीं देख रहे हो, तब स्टॉक्स पर भरोसा ज्यादा रहता है, तो कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आप ट्रेडिंग के लिहाज से आज हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं? 3 मिड कैप के स्टॉक्स प्रियंका, जहां पे मुझे लगता है इन स्तरों पर खरीद की जा सकती है। सबसे पहले बॉम्बे बर्मा का काउंटर है। यहां पर एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली 1000 के स्तर को पार करेगा। 1050 के लक्ष्य से इसको खरीदना चाहिए। यहां स्टॉप लॉस 910 रुपए पर रखें। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल एक काउंटर ऐसा है जो मुझे बहुत लंबे वक्त से पसंद है। लगातार इस काउंटर ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है निफ्टी के बनिस्बत, और मुझे लगता है आने वाले वक्त में भी निफ्टी को आउट परफॉर्म करता रहेगा। एक फ्रेश ब्रेकआउट आज चार्ट पे देखा जा रहा है, तो अच्छा मौका है इसको खरीदने का। स्टॉप लॉस रखें यहाँ पर 1225 रुपए पर। 1350 के लक्ष्य से इसको खरीदें। और फिर लक्स इंडस्ट्रीज, जहां पर आज खबर है और एक ब्रेकआउट भी चार्ट पर देखा गया है, मुझे लगता है कि यहां पर भी खरीद कर सकते हैं। ये काउंटर भी 1000 को पार करेगा। 1020 के लक्ष्य से खरीदें। स्टॉप लॉस 930 पर रखें। धन्यवाद कुणाल, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए और अपने स्टॉक के आइडियाज शेयर किए। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे हर्षदा सावंत। उनके साथ जुड़ने वाले हैं मितेश ठक्कर और मनीष शर्मा। बाजार में गिरावट बढ़ी। निफ्टी 9600 के नीचे फिसला। मिड कैप शेयरों की भी पिटाई। बैंक, मेटल, एफएमसीजी शेयरों ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। आलोक इंडस्ट्रीज, भूषण स्टील, इलेक्ट्रो स्टील जैसी ज्यादा एनपीए वाली कंपनियों में भारी गिरावट। आरबीआई ने बैंकों को 12 डिफॉल्टरों पर इंसॉल्वेंसी केस चलाने को दिया निर्देश। एसबीआई, पीएनबी और एक्सिस जैसे दिग्गज बैंकों से आज मिलेगा इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप। टेलीकॉम कंपनियों पर बकाया कर्ज की स्थिति साफ करेंगे बैंक। और अब से थोड़ी देर में कैबिनेट की अहम बैठक। किसानों के लिए ब्याज वापसी स्कीम को मिल सकती है मंजूरी। सस्ता कर्ज देने की स्कीम को भी मंजूरी संभव। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और आज से 16 जून तक खुला तेजस नेटवर्क्स का आईपीओ। प्राइस बैंड 250 से 257 रुपए। एंकर इन्वेस्टर्स से जुटाए करीब 350 करोड़। और आज दोपहर 12 बजे आएंगे WPI आंकड़े। मई में 3.85% से घटकर 3% रहने का अनुमान।
नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का ट्रेड लेने से पहले आप हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आपने फोन लगाना है और आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और हमारे जानकार आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आज हम बात कर रहे हैं मनीष शर्मा से और साथ ही एक टेक चेक लेंगे मितेश ठक्कर से। आप दोनों का ही स्वागत है। आज हालांकि भारतीय बाजारों में मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। 9600 को किसी तरह से होल्ड करने की कोशिश में निफ्टी लगा हुआ है। उन लेवल्स के ठीक ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं और साथ ही अगर आप देखें सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की चाल, यहाँ पर भी ऊपरी लेवल से कुछ दबाव ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मूड आज फिर से नरमी की तरफ ही जा रहा है। दबाव में है बाजार और मिड कैप काउंटर्स की ओर से भी प्रेशर बढ़ता हुआ। अगर ऑप्शंस मार्केट पर नजर डालें तो यहां पर हमने देखा है 9600 के पुट में एडिशन लगातार जारी है पिछले कुछ दिनों से। आज भी करीब 2.5 लाख शेयरों का एडिशन देखने को मिला है। 9600 के कॉल में हालांकि 4 लाख शेयर ऐड हो रहे हैं। कैसे समझे इस पूरे डेटा को? पहले निफ्टी पर एक कॉल ले लेंगे। मनीष, कैसे ट्रेड करेंगे आप इस मार्केट में? 9600 के कॉल पुट दोनों में काफी एक्टिविटी है। जी, अगर आप पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 9700 के कॉल में 9800 के कॉल में लगातार हमें कॉल राइटिंग देखने को मिल रही थी। और अगर आप पिछले कुछ दो दिन के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 9600 के कॉल में भी अभी लगातार कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, एग्रेसिव कॉल राइटिंग। तो मुझे लगता है जो रेंज है ओवरऑल वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। यहाँ पे मुझे लगता है करंट लेवल पे 9620 के आसपास शॉर्ट करना चाहिए। 9670 का स्टॉप लॉस रखे और नीचे में एक बार मुझे लगता है शॉर्ट टर्म टारगेट्स 9550 9520 तक के देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 9550 के टारगेट के लिए आप पोजीशन बिकवाली के लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि आगे कुछ और गिरावट की संभावना है। मितेश, आपको भी लग रहा है बिकवाली की पोजीशन रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग। आई थिंक मेरा व्यू भी काफ़ी सिमिलर है। 9625 के ऊपर का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट रखें मार्केट में पोजीशंस और 9530 9525 तक के लेवल्स विद सम चॉपीनेस और कुछ वोलेटिलिटी के साथ में नीचे में आ सकते हैं 2 दिनों में। चलिए, 95-97 पर इस समय निफ्टी आता हुआ और दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। फटाफट कुछ सवाल ले लेते हैं हमारे दर्शकों ने जो हमें फोन लगाया है। तरुण लाइन पर है मेरठ से। बताइए तरुण। मैम नमस्ते। नमस्कार। जुबिलेंट फूड बेचा है 960 पे, उसे बाई करना है, कहाँ करा जाए? अब नहीं, आपने पोजीशन ले रखी है ना, आपने पहले शॉर्ट का कॉल लिया था। एक लॉट बेचा है और अब तेजी के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, नीचे कहाँ है, बाई करना है। मितेश, क्या सलाह होगी? पहले शॉर्ट करके बैठे हैं 960 पर। ये देखिए, आई थिंक यहाँ पर एक व्यू मेरा नेगेटिव ही है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक ऊपर आया है, परंतु मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक वापस से 950-945 के लेवल्स को तोड़ देगा तो मंदी वापस चालू करेगा, तो आप उसका वेट करें। ऊपर में फ़िलहाल के लिए स्टॉप लॉस लगाए 976 के ऊपर का, और जब ये 950-945 को तोड़ देगा तो चांसेस काफ़ी अच्छे हैं कि स्टॉक 920 और फिर शायद 905 की तरफ बढ़े, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करने की तैयारी देंगे। ओके सर, शॉर्ट की पोजीशन को होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस आपका 976 होगा, यानी अगर ये 976 तक पहुंचता है तो आपने शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट लेना है, वरना बिकवाली की पोजीशन को होल्ड कीजिए। पहले 945 की तैयारी में है और फिर ये 920 तक भी जा सकता है और टूटेगा तो आपके हाथ में फायदा आएगा। तो बने रहिए फिलहाल इस शॉर्ट पोजीशन में। राज से बात कर लेते हैं, नागपुर से हमारे साथ है। बताइए राज। मेरे पास 2 लॉट है DHFL के। स्ट्राइक प्राइस है 450 और प्राइस 830 में लिया है, और ये 1 लॉट ऑफ है टाटा स्टील का है जी, 720 का लॉट है और 6 रुपए में लिया था। 6 रुपए में 720 का कॉल ऑप्शन। 720 720 का कॉल लिया था आपने? नहीं, 520 वही मैं सोच रही हूँ 720 का कहाँ से लिया। ठीक है, 502 पर इस समय टाटा स्टील ट्रेड कर रहा है। मनीष, क्या सलाह होगी? टाटा स्टील 520 का कॉल 6 रुपए पर लिया। जी, टाटा स्टील में अगर आप देखें 510 515 के लेवल तक स्टॉक गया था, पर वहाँ से हमें हैवी लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है और स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 510 515। सो इस कॉल से एग्जिट कर ले ज़्यादा बेटर रहेगा। और DHFL पर आपकी क्या सलाह होगी?
DHFL में होल्ड करने की राय होगी। DHFL में अगर आप देखें 438 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, स्टॉक उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है और सस्टेन कर रहा है लेवल्स। मुझे लगता है यहाँ से DHFL में 465 470 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 438 का फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस मेंटेन रखें और ऊपर में 465 470 के आसपास इस कॉल में प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। ओके, तो ये होल्ड कीजिए DHFL में पोजीशन, लेकिन टाटा स्टील में पोजीशन को आप काट ले, एग्जिट ले लें। इस बीच फोकस करते हैं टेक्नोलॉजी दिग्गज इन्फोसिस। और इन्फोसिस के मैनेजमेंट को एक बहुत बड़ी चिंता सता रही है कि उनके कुछ शेयर धारक कामकाज में ज्यादा दखल दे रहे हैं। इससे कंपनी पर जोखिम बढ़ सकता है। यूएस मार्केट रेगुलेटर SEC में की गई फाइलिंग में कंपनी ने चिंता जाहिर की है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ आशीष वर्मा जुड़ गए हैं। आशीष, क्या लिखा गया है उस SEC फाइलिंग में? देखिए, लगातार खबरों में देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, ये जो कल फाइलिंग हुई थी यूएस SEC में, इनकी 2016-17 की एनुअल रिपोर्ट थी और उसमें सारे डिस्क्लोजर्स कंपनी ने दिए हैं। कल मैंने हाईलाइट करा था कि कैसे यूएस वीजा रेगुलेशंस की टाइटनिंग से डर रही है कंपनी की, धंधे पे, कामकाज पे बड़ा असर नेगेटिव होने वाला है। और उसी पे एक और इंटरेस्टिंग हाईलाइट में लेकर आया हूं उस फाइलिंग में। उसमें जो तमाम रिस्क फैक्टर्स उस SEC फाइलिंग में कंपनी ने मेंशन करें, उसमें उन्होंने क्लासिफाई करा है एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स को भी, जो कंपनी के बिजनेस, कंपनी के स्टॉक प्राइस को निगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। कंपनी का कहना है जो एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स हैं उनको रिस्पॉन्ड करने में बोर्ड का अटेंशन डाइवर्ट होगा, मैनेजमेंट का अटेंशन, एम्प्लॉयज का अटेंशन डाइवर्ट होगा, कंपनी का कामकाज डिस्टरप्ट होते हुए नजर आएंगे, इनके जो स्ट्रैटेजिक प्लान है उसे एग्जीक्यूट करने में दिक्कत पड़ने वाली है, सिग्निफिकेंट लीगल फीस हो सकती है, पब्लिक रिलेशंस पे कॉस्ट उठानी पड़ सकती है कंपनी को। और उनका कहना है कि जो फ्यूचर डायरेक्शन पे सवाल उठाएंगे शेयर होल्डर्स, उससे अनसर्टेनिटी होगी कंपनी के फ्यूचर प्लान्स पे, जिससे क्लाइंट के, इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स तक इस कंपनी में खराब हो सकते हैं और उसके चलते स्टॉक में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ये ऐसी वार्निंग पहली बार कंपनी ने दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स एक कंसर्न है और कई लोग मानते हैं। आपको याद होगा पिछले 1 साल से कंपनी फोकस में थी, खबरों में थी, क्योंकि प्रमोटर्स पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे थे इस कंपनी को, इस कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नारायण मूर्ति साहब जो पब्लिकली काफी बार क्रिटिसाइज कर चुके हैं। हालांकि कंपनी ने डिनाई करा है कि किसी इंडिविजुअल को इन पर्टिकुलर वो हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, पर ऑब्वियस है कि एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स से फाउंडर्स का रेफरेंस रूल आउट नहीं करा जा सकता। और इस तरह से SEC फाइलिंग में स्पेसिफिकली मेंशन करना एक और दिक्कत की बात है कि शायद इंटरनली ये स्पैट, ये दिक्कत जो है बोर्ड, मैनेजमेंट और प्रमोटर्स के बीच में, वो रिजॉल्व होने में दिक्कत हो रही है। शुक्रिया आशीष। अब इंटरेस्टिंग है कि वो एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं और इशारा ऑफ कोर्स प्रमोटर ग्रुप पर ही है। स्टॉक आज थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट इस पर मनीष आप अपनी राय दीजिए। 956 के आसपास कोई ट्रेड ले ना ले, बड़ी असमंजस में है निवेशक। हाँ जी, 952 के आसपास अगर मिलता है स्टॉक या 952 के नीचे जाता है और सस्टेन करता है, तभी एक शॉर्ट पोजीशंस बनता है। करंट लेवल पे कोई डायरेक्शनल ट्रेड यहाँ पे नहीं ले सकते, रेंज बाउंड है, सो वेट करना चाहिए। 950 के नीचे अगर जाता है तो शॉर्ट बन सकता है। ओके, तो 950 के नीचे शॉर्ट करें। हालांकि आज मैं बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की एक रिपोर्ट भी पढ़ रही थी इन्फोसिस पर। उनका मानना है कि टारगेट 1000 के आसपास का आएगा। ये थोड़ा बहुत मीडियम टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है, लेकिन इन्फोसिस पर सिर्फ 50 रुपए ऊपर का टारगेट बहुत अबिस्मल सिचुएशन है। तो सीरियस थॉट की जरूरत है कि कैसे कंपनी के बिजनेस को वो रिवाइव करेंगे और रीब्रांड करेंगे। फिलहाल वो काउंटर एकदम सपाट ट्रेड करता हुआ। इस बीच मनीष ने हमें फोन किया है जयपुर से। बताइए मनीष। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरे पास सिंडिकेट बैंक के 2 लॉट है, 95 पे बाय किया हुआ है, 1 से 1.5 महीना हो गया मुझे। ओके, आगे क्या करें मैडम इसका? मितेश, क्या सलाह होगी? 1.5 महीने से होल्ड कर रहे हैं, 16-17 रुपए का नुकसान इनके हाथ में। देखिए, फिलहाल के लिए आप 75 के स्तर पर ध्यान दें। अगर उसके नीचे बंद देता तो एग्जिट ले लें। आई थिंक स्टॉक क्लियरली अगर इतना करेक्ट होता है और आप होल्ड कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। 75 अगर नहीं तोड़ता है तो आपको वेट करना पड़ेगा। इसमें 81.5 82 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तब कुछ अप मूव जाके पकड़ेगा, और अगर ऐसा होता है तो आपको एग्जिट मिलेगी करीबन 87 से लेकर 89 के बीच में। ओके, ये आपके लिए सलाह है सिंडिकेट बैंक पर। अब हमारे साथ एक और दर्शक लाइन पर आ गए हैं, इनका नाम भी मनीष। ये बताइए क्या ट्रेड लिया है आपने? हेलो, नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। मैम गुड मॉर्निंग। मैंने इंजीनियर इंडिया के 2 लॉट लिए हुए हैं 160-150 पे। 160-150 पे, ठीक है। कितना टाइम आप दे सकते हैं? मैं लास्ट मंथ की पोजीशन को ऑलरेडी रोल ओवर किया हुआ। पहले रोल कर चुके हैं। क्या सलाह होगी मितेश आपकी?
देखिए ये बाइंग प्राइस क्या थी आई थिंक इंजीनियर्स इंडिया की 150 161.50 जी। ये देखिए आई थिंक ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद फेल होकर स्टॉक वापस बड़े सपोर्ट के आसपास आ गया। आई थिंक 145 144 बड़ा सपोर्ट है स्टॉक में, और इस वीक का जो लो है 150 के आसपास का है, और मुझे लगता है कि यहाँ से फिलहाल 160 तक की रैली दिखा सकता है, जो कि आपकी बाइंग प्राइस के काफ़ी नज़दीक होगा। तो या तो अगर 160 की रैली पहले आती है तो आप उस लेवल के आसपास 50 पैसे ₹1 नीचे अपना लॉस बुक करके पोजीशन को क्लोज कर दें। अदरवाइज अगर आपको ये 145 के आसपास पहले आता है और नीचे लेने को मिलता है तो मैं सजेस्ट करूँगा स्ट्रांगली कि आप उसको डेवलप करें अपनी पोजीशन को। 142 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, आपकी एवरेज बाइंग प्राइस काफ़ी कम हो जाएगी और 153-54 के आसपास आ जाएगी, और आपको आराम से स्टॉक वापस 155-160 की रेंज में एग्जिट दे देगा। ओके 155-160 की रेंज में दिखाई देगा, उस स्टॉप लॉसेस पर आप जरूर ध्यान दें और होल्ड कीजिए। सुमेंद्र हमारे साथ रामपुर से जुड़ गए हैं, बताइए सुमेंद्र जी। हर्षा मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैम एक्चुअली मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा की 160 की कॉल एक सेल की हुई है, बिकॉज कंटिन्यूसली लास्ट 7 सेशन से बैंक ऑफ बड़ौदा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और 166 168 इसका सपोर्ट लेवल है, 172 से लेके 175 इसका रेजिस्टेंस लेवल था। ओके तो मैंने ऑप्शंस डेटा भी देखा था, तो उसमें 175 पे काफी ज्यादा कॉल राइटिंग है। तो मैंने एक्चुअली फॉर टेकिंग द प्रीमियम मैंने इसको 11 रुपीज 40 पैसे पे शॉर्ट किया हुआ है, और सेकंड मेरे पास रिलायंस कैपिटल की पुट है 580 की। ठीक है, ये किस प्राइस पर ली थी आपने? ये मैं 15 रुपीज पे लिए मैंने कल, क्योंकि कल हैवी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है रिलायंस कैपिटल में। ये भी 540 to 600 के रेंज में चल रहा है काफी दिनों से, तो हायर एंड पे मैंने 600 को स्टॉप लॉस मानते हुए मैंने इसको खरीदा है। ओके पुट लिया है, ठीक है। बताते हैं आपको अब क्या किया जाए, क्योंकि 590 पर आज आर कैप ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा असमंजस है कि यहाँ से आगे की क्या रुझान रहेगी। मनीष क्या सलाह होगी? पहले रिलायंस कैपिटल इन्होंने ये बिकवाली की पोजीशन ली है। हाँ जी, रिलायंस कैपिटल का पुट होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ से 560 565 तक के लेवल्स रिलायंस कैपिटल में देखने को मिल सकते हैं। तो फ्यूचर्स में 600 का स्टॉप लॉस रखें ऊपर में, और 600 के ऊपर जाता है तो इस पुट से एग्जिट कर ले। अदरवाइज इसमें 565 570 के आसपास अगर फ्यूचर आता है तो प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। और साथ ही इससे पहले जिन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉल बेचा था 160 पर, लगभग 1140 के आसपास ये ट्रेड लिया है। प्राइमरीली प्रीमियम खाने की कोशिश थी। हाँ जी, बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप देखिए 175 180 में हमें लगातार कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। 175 का इन्हें स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूँगा फ्यूचर्स में, और नीचे में मुझे लगता है एक बार 163 तक के लेवल्स आ सकते हैं, तो 163 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। ऑल द बेस्ट इन ट्रेड्स के लिए। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन मनीष शर्मा आपको ब्रेक के बाद बताएंगे आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी, और दोनों मनीष और मितेश आपको बताएंगे आज के एक्टिव ट्रेड्स भी। तो बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। धीरे धीरे करके बाजार निचले लेवल्स की तरफ फिसल रहा है। 9591 के लेवल्स आ चुके हैं निफ्टी में। आप देखेंगे बैंक निफ्टी 70 पॉइंट नीचे है, और लगभग 86 से 90 अंकों की गिरावट मिड कैप इंडेक्स पर भी बन रही है। तो ऐसे में क्या ट्रेड लेना चाहिए और ऑप्शंस के जरिए क्या एक बेहतर स्ट्रैटेजी तैयार की जा सकती है? मनीष शर्मा हमारे साथ है, मितेश ठक्कर भी, उन्हीं से जान लेते हैं। बताइए मनीष, कैसे ट्रेड करें और कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी? जी, हेक्सावेयर में अगर आप देखें लगातार एग्रेसिव शॉर्ट्स बिल्डअप हुए हैं और एक चार्ट पे ब्रेकडाउन भी आया है। मुझे लगता है हेक्सावेयर में यहाँ से 215 220 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस में। सो उसी के लिहाज से 220 का पुट बाय करें 4 से 5 रुपये के आसपास, 2 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, और इस पुट में करीबन 8 से 10 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, हेक्सावेयर के पुट को लीजिए। 220 का पुट 5 रुपए पर लेंगे तो बेस्ट है। टारगेट 10 का, स्टॉप लॉस 2 रुपए पर लगाना है। और वैसे भी हमने देखा है हेक्सावेयर में कुछ दिनों से मुनाफा वसूली का जोर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब स्टॉक्स पर आते हैं। मितेश, क्या चुना है आपने? हर्षदा, पावर ग्रिड लॉन्ग साइड रेकमेंड करना चाहूँगा। कंडीशनल बाय है, 213.50 के ऊपर जाने का वेट करें, और उसके बाद बाय करें 209 के स्टॉक के साथ 222 के टारगेट्स देखें। और टायर स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का दौर चालू है, तो C8 में मुझे सेल कॉल लगता है, यहाँ पर सेल करें। 1885 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं और 1760 तक के टारगेट्स देखें।
ठीक है, तो पावर ग्रिड में तेजी की पोजीशन, लेकिन सीएच में बिकवाली का दबाव आता दिखाई दे रहा है, इसीलिए शॉर्ट करने की सलाह इस काउंटर में है। मनीष, आपके भी रेडार पर कुछ बाय कॉल्स हैं या फिर बिकवाली की सलाह होगी? हाँ जी, मेरा पहला कॉल सेल कॉल रहेगा एचडीएल में। एचडीएल में अगर आप देखिए 89.90 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और स्टॉक वहीं से बार बार हमें सप्लाई देखने को मिल रही है। 89 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करने की राय होगी। नीचे में शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे 83 तक के, और अगर 83 भी टूटता है तो 80 तक स्टॉक फिसल सकता है। मेरा नेक्स्ट कॉल होगा सेल कॉल इन टाटा स्टील। टाटा स्टील में अगर आप देखिए ऊपर के लेवल से हमें हैवी लॉन्गर वाइंडिंग देखने को मिली है। 513 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करने की राय होगी। नीचे में शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे 490 तक के। और मेरा लास्ट कॉल होगा बाय कॉल इन जस्ट डायल। प्योरली शॉर्ट कवरिंग ट्रेड्स हैं, मुझे लगता है यहाँ से शॉर्ट कवरिंग के चलते 420 425 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं जस्ट डायल में। सो 400 का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की राय होगी। ओके, तो जस्ट डायल में माफ कीजिएगा तेजी का ट्रेड, लेकिन एचडीआईएल में शॉर्ट करें और टाटा स्टील में भी बिकवाली की पोजीशन लेंगे तो बेहतर है। इस बीच हमारे साथ अनिर्बन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जमशेदपुर से। बताइए अनिर्बन। जी, मेरे पास सन फार्मा का एक 540 का कॉल ऑप्शन है 14.7 रुपीज में। ओके, 540 का कॉल लिया है, ठीक है। 14 रुपए 70 पैसे की खरीद। क्या सलाह होगी मनीष इस पर? जी, फार्मा में अगर आप देखें हमें थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को ज़रूर मिली थी एक दो दिन पहले। लेवल ज़रूर होल्ड कर रहा है 528 527 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। सो 520 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूँगा फ्यूचर्स लेवल्स में। ऊपर में मुझे लगता है एक बार 550 555 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 550 के आसपास अगर कोई भी उछाल आता है तो इस कॉल से प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। ओके, 550 के ऊपर अगर आता है तो एग्जिट करें, लेकिन फिलहाल 535 के आसपास ही सन फार्मा ट्रेड कर रहा है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आगे अगर आपके कुछ और सवाल है हमें फ़ोन ज़रूर लगाइए, लौटेंगे जल्दी। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर, और अब हमारे अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। कुलदीप लाइन पर है जयपुर से। बताइए कुलदीप। मैम, मेरे 2 लॉट जो है वो शॉर्ट है कोल इंडिया की। किस प्राइस पर शॉर्ट किया है सर? 259.45 पर। 259.45 पर, ठीक है। 258.45 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मितेश, क्या सलाह होगी कोल इंडिया? आई थिंक बने रहे हैं। स्टॉक गिरा हुआ है, डेफिनेटली इसमें करेक्शन हमने देखा है पिछले कुछ हफ्तों में। स्टॉक 275 से गिर के 257 पे आया, परंतु ट्रेंड अभी भी डाउन साइड ही है और मुझे लगता है कि 245 244 की तरफ ये स्टॉक बढ़ रहा है। तो फिलहाल आप इसमें बने रहें। मेरी सलाह होगी कि आप इसमें स्टॉप लॉस 260 हाफ के ऊपर का लगा लें, जो कि आपकी प्राइस से ज़्यादा दूर भी नहीं है, और चांसेस ये है कि आपको 245 मिल जाएगा इसमें। तो रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन यहाँ से भी काफ़ी अच्छा है, तो ट्रेड को होल्ड करें। ओके, होल्ड करें इस शॉर्ट की पोजीशन को, क्योंकि आगे दबाव में काउंटर रहेगा। हालांकि आपको स्टॉप लॉस हम सुझा रहे हैं 260-50 के आसपास। कुलदीप, इसका ध्यान जरूर रखें। अमोल लाइन पर है औरंगाबाद से। पूछिए अमोल। सर, मेरे पास एक वेदांता का कॉल है जून महीने का, 247 पे लिया वाला है मैंने 247 पे। 247, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं, क्योंकि काफी नुकसान हुआ है इस ट्रेड में? हाँ, तो अभी होल्ड करूं या निकल जाऊं? 10 रुपए आप गवा रहे हैं। मनीष, पहले एक अगर स्टॉप लॉस आप इनको सुझा सके। रोल भी कर सकते हैं सर, रोल करने के लिए टाइम है वैसे। मनीष, क्या सलाह होगी? जी, मेटल्स में अगर आप देखिए लगातार हमें पिछले कुछ दिनों से शॉर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। शॉर्ट बिल्डअप काफ़ी ज़्यादा है। इन्हें एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूँगा 233 का फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस मेंटेन रखें, और अगर कोई भी शॉर्ट कवरिंग रैली आती है 240 242 के आसपास तो वहाँ पर एग्जिट करने ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, 242 के आसपास अगर एक पुल बैक आता है ना सर, एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि 247 तक पहुँचना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। 233 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम जरूर करेगा, जो करंट लेवल से 3 रुपए नीचे है। ऑल द बेस्ट इस ट्रेड के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मितेश और मनीष, आप दोनों का हमारे लिए समय निकाला आपने, और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, अपने पिक्स दिए। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बाजार पर बिकवाली का दबाव बना हुआ है। 10 पॉइंट नीचे निफ्टी इस समय 9600 के आसपास ही मंडरा रहा है। सेंसेक्स सिर्फ 4 पॉइंट ऊपर है, तो इस पर नजरें होंगी कि ये पॉजिटिव टेरिटरी में होल्ड कर पाता है या नहीं। आगे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। प्रियंका संभव आपका साथ देंगी, और साथ ही जुड़ेंगे प्रकाश काबा भी।
सीमित दायरे में, हालांकि निफ्टी 9,600 के नीचे फिसला। मिड कैप शेयरों की भी पिटाई, बैंक, मेटल और एफएमसीजी शेयरों ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। आलोक इंडस्ट्रीज, भूषण स्टील, इलेक्ट्रो स्टील जैसी ज्यादा एनपीए वाली कंपनियों में भारी गिरावट। आरबीआई ने बैंकों को 12 डिफॉल्टर्स पर इंसॉल्वेंसी केस चलाने का दिया निर्देश। एसबीआई, पीएनबी और एक्सिस जैसे दिग्गज बैंकों से आज मिलेगा इंटरमिनिस्टीरियल ग्रुप। टेलीकॉम कंपनियों पर बकाया कर्ज की स्थिति साफ करेंगे बैंक। कैबिनेट की अहम बैठक जारी, किसानों के लिए ब्याज वापसी स्कीम को मिल सकती है मंजूरी। सस्ता कर्ज देने की स्कीम को भी मंजूरी संभव। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। आज से 16 जून तक खुला तेजस नेटवर्क्स का आईपीओ। प्राइस बैंड 250 से 257 रुपए। एंकर इन्वेस्टर से जुटाए करीब 350 करोड़ रुपए। और आज दोपहर 12 बजे आएंगे WPI आंकड़े। मई में 3.85% से घटकर 3% रहने का अनुमान। तो निफ्टी को हम देख रहे हैं 9,600 से नीचे स्लिप करते हुए। 9,597 पर है निफ्टी। दबाव के साथ यहां कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स भी बेहद फ्लैट दायरे में नजर आ रहा है। बस मामूली सी बढ़त है 8 अंकों की। मिड कैप में स्लिप अप है, 70 अंकों का नुकसान यहां पर। बैंक निफ्टी 41 अंकों के नुकसान के साथ कारोबार कर रहा है। और मार्केट ब्रेथ फिलहाल नेगेटिव है क्योंकि ज्यादा शेयर है जो डिक्लाइंस की तरफ है, जो गिर रहे हैं। 991 शेयर है जहां गिरावट है। 707 शेयर है जो अभी भी बढ़ रहे हैं। और दबाव आज आ रहा है विप्रो, एशियन पेंट, येस बैंक, एसीसी, आईटीसी, वेदांता और हिंडाल्को जैसे काउंटर से। और बढ़त में जो स्टॉक नजर आ रहे हैं उसमें रिलायंस, डॉक्टर रेड्डीज, टेक महिंद्रा और हीरो मोटोकॉर्प शामिल है। रोज की तरह बाजार में मुनाफे की रणनीति के साथ आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। निफ्टी में हम जो ये गिरावट देख रहे हैं, जाहिर तौर पर आप इसे टेक्निकल चार्ट पर किस तरह से देखेंगे? फेड की एक अहम बैठक चल रही है जिसके आउटकम के पहले हम बाजार में इस तरह का ट्रेड देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग। 9580 जो हमने कल भी बात की थी, इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक उसके ऊपर है तब तक कह सकते हैं ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट अप। हाँ, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं। लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, अपर रीजन्स में रेसिस्टेंस है। अब अपर रीजन्स में करीब 9650 के इर्द-गिर्द वहाँ पर रेसिस्टेंस है। मुझे लगता है कि आज का जो लो है 9580 करीब यहाँ पर एक सपोर्ट मिलना चाहिए। एक अपमूव मिलेगा, शायद एक 9630 टू 9640 यहाँ तक जाने की भी संभावना है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बस वहीं पर एक ऐसा ही हाल है। 23,400 के करीब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है। अपमूव मिल सकता है यहाँ पर। अगर अपमूव मिलता है तो कहाँ तक जा सकता है? 23,520 से 23,550 तक, यहाँ तक जाने की संभावना जरूर है। और अब रुक करते हैं स्टॉक्स फटाफट का। अगले 6 मिनट तक आपका तमाम सवालों का फटाफट जवाब देंगे प्रकाश गाबा। पुणे से हितेश सोनटके का है पहला सवाल। जेके लक्ष्मी सीमेंट होल्ड करते हैं हितेश, 50 शेयर, 522 की खरीद। जेके लक्ष्मी सीमेंट 522 होल्ड करना चाहिए। लोअर लेवल्स में सपोर्ट है। कॉस्ट के इर्द गिर्द जब भी चला जाए वहां पर निकल सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन एक्सपेंशन होते रहते हैं। नासिक से संगीत, सन टीवी के 40 शेयर, 806 की खरीद है। और फिलहाल मामूली से मुनाफा 5 रुपए 80 पैसे पर शेयर हो रहा है। होल्ड करना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन हुआ है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 790 का है, बस वहीं पर एक स्टॉप लगाइए। अपर रीजन में बैठने की जगह 850 से 900 वक्त लग सकता है। अहमदाबाद से मृगेश, अशोक लेलन, 100 शेयर, 95 रुपए 95 पैसे की खरीद। ये स्टॉक बाय एंड होल्ड है। मुझे टारगेट 110 के करीब नजर आता है। 105 से 110 वक्त लग सकता है। बाय एंड होल्ड। सतारा से कमलेश, सीसीडी 600 शेयर ये होल्ड करते हैं, 211 की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लगाना पड़ेगा इनको 244 का। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मुनाफा घर ले जाइए। स्ट्रक्चर के हिसाब से पॉजिटिव है। अपमूव करीब 285 टू 300 जोन, लेकिन वक्त लगेगा।
आनंद से अतुल देसाई, भारत फोर्ज के हैं 100 शेयर, 1170 की खरीद। सर्टनली होल्ड करना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अपर रीजन पे टारगेट 1350 के है, लेकिन वक्त लगेगा। मुंबई से विजय, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज 40 शेयर, 25 रुपए 80 पैसे की खरीद है। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। इसमें कॉर्पोरेट एक्शन है, डीमर्जर के बाद जब दूसरा शेयर लिफ्ट हो जाए उसमें फिर एक फ्रेश लुक लीजिएगा। अप मूव है करीब 30 के, अगर जो खरीदा है इन्होंने फ्रेश खरीदा है तो 30 के आसपास मुनाफा बुक कर सकते हैं। पुणे से मंगेश घोरपड़े, बीएफ यूटिलिटीज है इनके पास, 275 शेयर है, 640 की खरीद रही है। नुकसान है बैठे हैं, लेकिन ऐसी जगह पर है यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। इनको ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड करें, जो पहला है वो रुकिए, खरीदिए, होल्ड कीजिए, दूसरा ऐड करें, जो ऐड करें उसका स्टॉक प्राइस 390, बेचने की जगह 450। गुड़गांव से सीजी दुआ, सेंट्रल बैंक 400 शेयर, 104 की खरीद। होल्ड कीजिए, लेकिन स्टॉप लगाइए करीब 98 का। अगर 98 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, क्योंकि इसका ऐसी जगह पर है यहाँ से मेक और ब्रेक है। गया से मीनल, एलएनटी पर आपकी सलाह चाहती हैं, 100 शेयर, 1558 रुपए की खरीद रही है, 186 रुपए 25 पैसे पर शेयर मुनाफा हो रहा है अभी। एलएनटी चार्ट निकाल लेते हैं एलएनटी का। यस, अप मूव ऑन है, 1800 का एक टारगेट है, वो देख सकते हैं, होल्ड। विजय चौधरी ठाणे से हिंद जिंक 200 शेयर है, 279 इनकी खरीद का भाव। स्टॉप लगाइए सबसे पहले अराउंड 240 का, होल्ड कीजिए, बेचने की कॉस्ट के आसपास निकल सकते हैं। मुंबई से राम साठे, इंडोको रेमेडीज 1500 शेयर, 258 की खरीद। इनको होल्ड करना पड़ेगा, लोअर लेवल्स में सपोर्ट है। अब ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से एक अप मूव मिल सकता है। एक लेवल देता हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा, है 200 का। जब भी 200 क्रॉस कर लेगा फिर एक अप मूव मिलेगा, 220 के इर्द गिर्द निकल सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। मुंबई से उस्मान, भारत फाइनेंशियल इनके पास 250 शेयर, 730 की खरीद रही है। वीकनेस है, लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, एग्जिट अगर ट्रेडर हैं तो। भोपाल से विनोद, जीएम ब्रूरीज 1000 शेयर, 498 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 400 का। यहाँ से एक बाउंस करने की जगह अच्छी है, बेचने की जगह 540। मुंबई से विजय देसाई, एनएचपीसी 1000 शेयर, 19 रुपए 40 पैसे की खरीद है। होल्ड कीजिए, 30 का स्टॉप लगाइए, अगर टर्न हो जाता है तो मुनाफा घर ले जाइए, अपसाइड 40 भी जा सकता है। इंदौर से वीपी जाला, आईडीएफसी बैंक 200 शेयर, 78 रुपए की खरीद रही है इनकी। एग्जिट स्ट्रक्चर वीक है। बनारस से मानस जैन, पीएसपी प्रोजेक्ट 350 शेयर, 265 की खरीद। पीएसपी प्रोजेक्ट होल्ड करना चाहिए, इनको स्टॉप लगाना चाहिए 280 का। अपर रीजन पे 325 भी जा सकता है। बरेली से वरुण, जस्ट डायल 500 शेयर, 419 रुपए की खरीद। एग्जिट। विनीत जोधपुर से एमबीएल इंफ्रा 5000 शेयर, 60 रुपए की खरीद। कितने की खरीदी? 30। ओके, एग्जिट की जगह तो वीकनेस है, यहीं पर स्ट्रेंथ तो नजर नहीं आ रही। पेनी स्टॉक एग्जिट। ओके, एमबीएल इंफ्रा पर भी एग्जिट की सलाह। पूरी से चंद्रनील, विप्रो के 50 शेयर, 520 की खरीद है। अब तो मेरे ख्याल से कुछ कॉर्पोरेट एक्शन के बाद इनको डबल हो गए होंगे कॉस्ट, तो डबल शेयर्स मिले होंगे, बोनस मिला होगा। मेरे ख्याल से ये होल्ड है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, बट नथिंग टू वरी। बिल्कुल, एक्स बोनस का अनाउंसमेंट हुआ है तो फायदा तो हुआ होगा यहाँ पर। जय शिंदे का अगला सवाल, रांची से एडलवाइस फाइनेंशियल 300 शेयर हैं, 48 रुपए खरीद का भाव। बहुत बढ़िया, ये होल्ड करना चाहिए। मुझे इसका टारगेट 250 लगता है। अगर इनको स्टॉप चाहिए तो स्टॉप होना चाहिए 165 का। जब तक ये 165 ब्रेक नहीं करना चाहता तब तक तुम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे। ये बाय एंड होल्ड स्टॉक है। मुंबई से शिशिर, आईएफसीआई 600 शेयर, 30 रुपए 78 पैसे की खरीद है। अपू मिलेगा इन पे और कॉस्ट के इर्द गिर्द निकल सकते हैं। फिलहाल होल्ड है, स्टॉप लगाना है 24 के नीचे स्टॉप लगाइए। हिमांशु जैन, पीएफसी पर आपकी सलाह, 400 शेयर, 132 रुपए की खरीद। 132 इनको होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 125 का। 145 का जब टारगेट मिलता है तो वहां पर निकल सकते हैं।
और इसी के साथ स्टॉक फटाफट पे इतने स्टॉक हम ले सकते थे, लेकिन प्रकाश जी अब आपके स्टॉक्स कौन से हैं, आपके ट्रेडिंग टिप्स? दो है, दोनों ही लॉन्ग। पहला स्टॉक है मैरिको। मैरिको का अच्छा बेस बना हुआ है और आज भी एक जो बूम मिला है काफ़ी एनकरेजिंग है। स्टॉप होना चाहिए 315 का, वहीं पर उसके इर्द गिर्द ट्रेड करता है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है मैरिको के 324 से 325 यहाँ तक जाने की संभावना है। सेकेंड स्टॉक टोरेंट फार्मा, अच्छा लग रहा है, अच्छा बेस बना हुआ है। टारगेट ऑन द अपसाइड 1260 के हैं, यहाँ तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। स्टॉप होना चाहिए 1220 का टोरेंट फार्मा। तो टोरेंट फार्मा एंड मैरिको दोनों बाएं हैं। और इसी नोट पर हमने एक छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद स्पाइसजेट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह जुड़ेंगे हमारे साथ। एविएशन कंपनी स्पाइसजेट ई कॉमर्स कारोबार में उतर गई है। कंपनी ने स्पाइस स्टाइल नाम से वेबसाइट लॉन्च की है। वेबसाइट पर डिजाइनर गारमेंट बेचे जाएंगे। इसके लिए स्पाइसजेट ने अमेजॉन के साथ भी करार किया है। इस पर ही खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्पाइसजेट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह। मिस्टर सिंह, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। हमें स्पाइस स्टाइल के बारे में बताइए, ये वेंचर क्या है, इसे लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं, ये ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे काम करने वाली है और कितने ब्रांड्स होंगे इसमें? देखिए, जैसे आप सब जानते हैं कि लो कॉस्ट एयरलाइंस के लिए एक बहुत ही आवश्यक होता है कि ये जो एंसिलरी रेवेन्यू जिसको हम कहते हैं, जो कि टिकट रेवेन्यू नहीं होता, बाकी चीज़ों से जो रेवेन्यू कमाया जाता है उसको बढ़ाने की चेष्टा रहे। तो उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक जो स्पाइस स्टाइल है एक एंसिलरी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक नई हमारा योजना है। और इसमें हम जिस प्रकार से सामान को ऑन बोर्ड बेचते थे, उस सामान को हम अब ऑनलाइन भी spicestyle.com के द्वारा और अन्य जो मार्केट प्लेसेस हैं जैसे अमेजॉन है, पेटीएम है, फ्लिपकार्ट है, ऐसे वेबसाइट्स पे भी हम बेचने की कोशिश करेंगे। इससे हमें लगता है कि कुछ एंसिलरी रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी और ये एक इम्पॉर्टेंट एक हमारे लिए कदम है जिससे हम जो एविएशन की जो रेवेन्यू उसको और बढ़ा सकें। तो एंसिलरी रेवेन्यू ये आपको लेकर आएगा, लेकिन मिस्टर सिंह ये समझाए कि ई कॉमर्स ये जो वेबसाइट है अमेजॉन, इससे भी आप लोगों ने टाई अप किया है, तो क्या आपकी वेबसाइट के प्रोडक्ट सिर्फ अमेजॉन पर उपलब्ध होंगे या फिर ये अन्य वेबसाइट से भी खरीदे जा सकेंगे? नहीं, पहली बात तो ये हमारे अपने प्लेटफॉर्म पे बिकेगी, जो ऑन बोर्ड जो हमारा प्लेटफॉर्म है और जो हमारा अपना ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है spicestyle.com, इस पे बिक्री होगी। और अमेजॉन जैसे बाकी जो भी पार्टनर्स हैं, इसमें कई पार्टनर्स आएंगे और कई लोगों से के साथ ये काम होगा। और रेवेन्यू पर इसका कितना असर दिखने को मिलेगा, क्या कहता है आपका कैलकुलेशन? देखिए, आज हमारी जो एंसिलरी रेवेन्यू है, 2 साल पहले जब हमने इस कंपनी को फिर से एक बार नई शुरुआत की थी, तो उस समय 5 या 6% हमारा जो रेवेन्यू है उसका एंसिलरी रेवेन्यू होता था। आज वो बढ़ के 15 से 16% हो गया है। और हमें लगता है कि ये जो आज हमने कदम उठाया है spicestyle.com, इससे हमारा जो रेवेन्यू है वो 15-16 से बढ़ के 18-19% तक पहुंच जाएगा। और स्पाइस स्टाइल से बात अब आगे की करते हैं नए टैक्स रजीम GST की। अजय जी, एयरलाइन इंडस्ट्री पर GST का क्या असर होगा? सुनने में आ रहा है कि GST के भार से उबरने के लिए इंडस्ट्री फ्लाइट का किराया बढ़ा सकती है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जहां तक कंज्यूमर्स का सवाल है, उन पे जो 6% का टैक्स लगता था वो इकोनॉमी क्लास पैसेंजर्स पे घट के 5% रह जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा जो भी लाभ कंज्यूमर्स का होगा वो होगा। और इसमें जहां तकलीफ एविएशन इंडस्ट्री को आ रही है वो यहां आ रही है कि जो रिटेंशन ऑफ टैक्स है वो सरकार के पास काफ़ी रिटेंशन ऑफ टैक्स होगा, क्योंकि जो जब हम जहाज को इंपोर्ट करेंगे या लीज करेंगे तो उस पर जो वो टैक्स लगाएंगे उसका जो इनपुट क्रेडिट हमें मिलेगा वो आने वाले कई वर्षों में मिलेगा। तो हमने सरकार को ये कहा है कि इस प्रकार से रिटेंशन नहीं होना चाहिए और इससे खर्चे एयरलाइंस के कुछ बढ़ सकते हैं। तो उस पर एक विचार चल रहा है सरकार में और हमें लगता है कि इसका हल जरूर निकलेगा।
तो क्या ये माना जाए कि जब तक ये रिटेंशन ऑफ टैक्स का मामला हल नहीं हो जाता तब तक फ्लाइट के किराए में बढ़ोतरी जारी रहेगी? क्या इसके लिए कोई योजना तैयार की गई है? अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है। अगर खर्चा बढ़ेगा तो ये ऑब्वियस है कि फिर किराए भी उसमें बढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें लगता है कि जो इश्यूज आ रहे हैं इसका हल हम निकाल पाएंगे। और आपने जैसा कहा कि अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट टाइमलाइन को लेकर सरकार से बातचीत जारी है, इस पर सरकार का आखिरी फैसला कब तक आ सकता है? सरकार के साथ आपकी अगली बैठक कब है? क्या एक टाइमलाइन शेयर कर सकते हैं? ये चर्चा हमारी निरंतर चल रही है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से, और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये चर्चा कर रही है। कई मीटिंग्स हमारी हो चुकी हैं, और ये रेट घटाने की बात नहीं है। ये सिर्फ जो रिटेंशन है, कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिस पे अभी तक टैक्स नहीं लगता था, उस पे अब टैक्स लगने जा रहा है, और उसका हमें इनपुट क्रेडिट वो देने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इनपुट क्रेडिट बाद में मिलेगा और टैक्स पहले लग जाएगा, इनपुट क्रेडिट कई वर्षों बाद मिलेगा, तो उसमें एयरलाइंस को जो तकलीफ होने जा रही है वो हमने सरकार के सामने रखी है, और हमें लगता है कि इसका हल जरूर निकलेगा। तो इनपुट क्रेडिट कैसे मिले जल्द से जल्द। शुक्रिया अजय सिंह हमसे बात करने के लिए। तो स्पाइस जेट के अजय सिंह हमारे साथ थे, इनसे बात जीएसटी पर तो हो ही रही थी, साथ ही इनके नए वेंचर स्पाइस स्टाइल पर भी बात हो रही थी, और स्टॉक आपकी स्क्रीन पर है। आज यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। मेरे साथ प्रकाश गाबा जुड़े हुए। प्रकाश जी, स्पाइस जेट ओवरऑल आपको ये टेक्निकल चार्ट पर कैसा दिखता है? स्पाइस जेट की बात करें तो अब बेसिक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। बहुत लोअर लेवल्स में एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला था 108 जोन्स में। इसका लगता है मुझे टारगेट कुछ 130 के करीब जाने की पूरी संभावना है। किसी को स्टॉप लगाना है तो खरीद सकते हैं, लेकिन स्टॉप लगाना पड़ेगा 118 का। इसी के साथ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक और उनके स्टॉक से जुड़े सवालों का जवाब देंगे प्रकाश गाबा आगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। सूरत से वीरल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरल नमस्ते, स्वागत है आपका। बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? जी मेरे पास अभी ONGC 200 कॉल थी, वो भी मैंने 200 में ही लिए थे अभी, लेकिन वो तो अभी बहुत डाउन 160 के पास चला, 168 के पास। हेलो, बिल्कुल नुकसान हो रहा है 30 रुपए 95 पैसे का आपको। तो क्या करना चाहिए ONGC में? प्रकाश जी क्या सलाह होगी? टेक्निकल चार्ट पर कैसा दिख रहा है आपको? इन्होंने 200 में लिया है, 170 में रुके हैं, मतलब रुकने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर रुकने की कैपेसिटी रखते हैं तो इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि लोअर लेवल्स में ONGC में सपोर्ट है। सपोर्ट कहाँ है? 150 160 के करीब। तो मुझे लगता है और भी थोड़ी अगर गिरावट होती है तो घबराइएगा मत। इनको अगर ऐड करना है तो ऐड करने की जगह 150 बन जाती है। अगर वहाँ आ जाता है तो ऐड कीजिए, फिलहाल तो होल्ड कीजिए, वरना ऐड मत कीजिएगा। ओके, होल्ड कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। यहाँ पर त्रिपुरा से नारायण डे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर डे नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते मैम, मैं नारायण डे अगरतला त्रिपुरा से बोल रहा हूँ। जी हाँ, और आपके पास स्टॉक कौन सा है? हेलो, आपको अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करना होगा नारायण जी, और फिर अपना स्टॉक बताइए, कितने स्टॉक हैं, किस भाव पर लिया है, पर टीवी का वॉल्यूम उससे पहले धीरे करें। हाँ, मेरे पास 2000 क्वांटिटी JSW स्टील है, और मैं इसको 201 रुपए 80 पैसे में खरीदा था मैडम। हाँ, लंबी अवधि के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म मैडम, 1 मंथ। JSW स्टील 1 महीने का नजरिया है नारायण जी का। आपकी सलाह में क्या करना चाहिए? यहाँ नुकसान 3 रुपए 95 पैसे फिलहाल। साइडवेज जोन पर है, ट्रेंड नजर नहीं आता, इसलिए एग्जिट। ओके, सो 1 महीने का भी इंतजार ना करें, एग्जिट कर जाइए, यही सलाह आपको दे रहे हैं प्रकाश जी। मुंबई से अक्षय चूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ नमस्ते मैडम, आसाम कंपनी के 500 शेयर्स लिए हुए हैं 12 रुपए की प्राइस पे। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए लिया आपने अक्षय से? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है।
ओके, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं आसाम कंपनी में। कैसा दिखता है आपको ये टेक्निकल चार्ट पर प्रकाश जी? क्या लॉन्ग टर्म के लिए इसे चुना अक्षय ने, सही चॉइस है? जी नहीं, अब तो 12 का 6 हो गया, आधा हो गया, लेकिन अब ऐसी जगह पर है यहाँ पर ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आती, इसीलिए होल्ड है, वरना ये होल्ड नहीं है। इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब ₹5.85 का। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट और होल्ड कीजिए, शायद एक मौका मिले 10 के इर्द गिर्द निकलने का। और इसी के साथ प्रकाश जी शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। सौदा आपका में प्रकाश जी के साथ साथ मुझे भी यहीं दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।